रोज़े अव्वल से, जब से ये दुनिया बनी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और क़यामत तक दो तरह के लोग दुनिया में पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। दो तरह के लोग, एक वो लोग जो दुनिया में आए और अच्छा काम किया, दुनिया में आने के बाद उन्होंने अच्छा काम किया, और दूसरे वो लोग जो दुनिया में आए और आने के बाद इस जिंदगी को समझ न सके और वो गलत काम करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये दो तरह के लोग। तो जो लोग अच्छा काम करके इस दुनिया से जाते हैं तो जाने के बाद भी उनका नाम अच्छाई में लिया जाता है, अच्छों में उसका शुमार होता है, अच्छों में उसकी गिनती होती है, अच्छे लोगों के साथ उसका तज़किरा होता है। जब भी बोला जाएगा तो यही कहा जाएगा कि चले तो गए लेकिन बड़े अच्छे लोग थे, बड़े काम के लोग थे, बड़े कीमती लोग थे। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग गलत काम करके जाते हैं, बेनमाजी होकर मरते हैं, माँ बाप को सता के मरते हैं, दूसरों को दुख दे के मरते हैं, उलमा की बेइज्जती करके मरते हैं, उलमा से बदजुबानी करके मरते हैं, जो लोग दूसरे का हक मार के मरते हैं, मर तो जाते हैं, लोग यही कहते हैं कि मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा बुरा आदमी, बड़ा बेकार आदमी था, मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। मेरे दोस्तों और अजीजों, मैं आपको बताना चाहूं कि जब जो चले जाते हैं इस दुनिया से तो जाने के बाद वो अगर अच्छा होता है तब दुनिया वालों को उसकी अहमियत समझ में आती है। आज हमारे और आपके दरमियान हुजूर सैयद अरब शाह साहब नहीं है, लेकिन आप उनकी अच्छाई को देखिए। आप रोड से गुजर करके ये मेन गेट से आप आए यहाँ पे, आप जब मेन गेट पे पहुंचे होंगे, मेन गेट के दाहिने जानिब आपने मस्जिद हजरत बिलाल देखा। मस्जिद हजरत बिलाल ये किसी और की यादगार नहीं, ये हजरत सैयद अरब शाह की यादगार है, जिन्होंने रानीगंज वालों को एक शानदार मस्जिद दिया जिसमें 11 एसी एक वक्त में चला करती है। एक शानदार मस्जिद हजरत सैयद अरब शाह ने अपने यादगार में छोड़ा। अब आप अंदर आइए, आप जब अंदर आएंगे तो आपने देखा होगा ये अंदरूनी हिस्से में ये तामीर और तरक्की, ये चार दीवारी, ये जो पिलर, ये 20-20, 25-25 पिलर हैं जो आप देख रहे हैं, ये खानकाह की तामीर और तौसी, ये किसी और की यादगार नहीं, ये उसी की यादगार है जिसके 40वीं की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। और अंदर आइए, आपने अभी मदरसे के तलबा से कसीदा बुर्दा शरीफ सुना आपने। ये अजीज तलबा जहाँ पे परवरिश पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जामिया कमरुल हुदा, ये किसी और की यादगार नहीं, ये उसी सैयद अरब शाह की यादगार है जो आज हमारे दरमियान नहीं है। और आप आगे बढ़िए, कौम मिल्लत की खिदमत के लिए पूरे कौम को जिन्होंने एक मजबूत किला दारुल इफ्ता की शक्ल में दिया, ताकि यहाँ पे मिल्लत और मजहब और बिला तफरीक मजहब हर एक तरह के लोग आए और अपने मसाइल को सुलझाएं, अपनी जरूरियात को पूरी करें, अपनी कल्बी प्यास को बुझाएं, अपनी इल्मी प्यास को बुझाएं, अपने जरूरियात मसाइल को यहाँ पे सीखें और उस पर अमल करें। हजरत सैयद अरब शाह ने रानीगंज वालों को शानदार दारुल इफ्ता दिया, जहाँ के आए दिन निकाह, तलाक, खुला, विरासत और जो लोगों को जो जरूरी मसाइल हैं उनसे वाकिफियत कराई जाती है। और आप आगे बढ़ें तो आपको पता चलेगा ये खानकाह की लंबी चौड़ी इमारत, ये दरो दीवार, ये जो कालीन और ये जो आप फर्श देख रहे हैं, ये सारे रंगो रोगन, ये सारी चमक और धमक, ये सारी बिजलियां, ये सारे बहारे जो आप आज देख रहे हैं, ये इनके दादा परदादा बल्कि हुजूर सैयदना सरकार गौस बंगाला ने यहाँ आकर एक बुनियाद रखी। उस बुनियाद को सींचने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सैयद अरब शाह ने किया है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, फैजाने हुजूर गौसे बंगाला अलैहिर्रहमा, फैजाने हुजूर सैयद अरब शाह अलैहिर्रहमा, हजरत अल्लामा मुफ्ती औरंगजेब साहब किबला। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ हैं। अभी तकरीर शुरू करूंगा तो यकीनन आप लोग भी नारा लगाएंगे। खैर हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद आपको समझाना है। आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑफ मौत। व्हाट इज द मौत? मौत क्या है हमको इसी को समझाना है। मैं आज चाहता हूं कि आपको समझा दूं मौत क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि आप जिस सहन में बैठे हैं ये एहसान है सैयद अरब शाह का, जिन्होंने आपको साफ सुथरा लंबा चौड़ा सहन अता किया। यह एहसान है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक लोग आए खाए पिए
और चल दिए। आज दुनिया उसको याद नहीं करती है। और एक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दुनिया वालों पे जुल्म किया, दुनिया वालों को सताया, दबाया, मारा, पीटा, जबरदस्ती किया, सब कुछ किया। आज दुनिया में से उसका नामो निशान मिटा दिया गया। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, दौलत उसके पास थी, फौजें उसके पास थी, बहुत जुल्म किया लोगों पे, मारा भी, सताया भी, काटा भी, लोगों को जबरदस्ती गला रेता भी गया, दफन भी किया गया, बहुत जुल्म किया। आज दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दिया गया। आप देखें नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, ये शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, ये हामान कितना बड़ा बादशाह था। ये जितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, दौलतों का अंबार था इनके पास, लेकिन जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने लोगों को सताया, जिन्होंने जबरदस्ती दूसरे का माल हड़पा, जिन्होंने जबरदस्ती किसी के जान के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह ने सफे हस्ती से, इस रूए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दिया। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा किया, लोगों को सही रास्ते पे चलाया, लोगों को हक व सदाकत की दावत दी, लोगों को भाईचारे और मोहब्बत की बात को फैलाया, लोगों को मजहब इस्लाम की तबलीग की, ऐसे लोग अगर अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है तो रानीगंज में गौसे बंगाला चमकते हुए नजर आ रहे हैं। रानीगंज में वो गौसे बंगाला चमक रहे हैं जिन्होंने अच्छा किया, लोगों को सही रास्ता दिखाया, भलाई के रास्ते पे लोगों को चलाया और नफरत से, बुराइयों से दूर किया। यही वजह है कि आज हर एक मजहब के लोग उनके दयार पे, उनके बारगाह में, उनके रोजे पे आते हैं और मन की मुरादें पाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। ऐ मेरे बंदो, तुम चाहे जहां कहीं रहो इस दुनिया में, जहां मर्जी हो वहां चले जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी, अब तुम अपनी ताकत के हिसाब से जहां चाहो वहां चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे रब का ऑर्डर है कि मौत आके ही रहेगी। तुम चाहे जहां चाहो चले जाओ, मौत वहां पहुंच के रहेगी। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम्हारी ताकत हो तो तुम आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के जरिए उड़ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम बंद किले में मजबूत हो जाओ, मजबूत किले में बंद हो जाओ। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो जमीन खोद कर वहां घुस जाओ। अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो तुम एक लोहे के संदूक बनाओ और उसमें पैक हो जाओ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम अपनी ताकत के हिसाब से जहां चाहो बंद हो जाओ। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जिस दिन तुम्हारा रब चाहेगा खत्म कर देगा, तुम्हें मौत आके ही। अब अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, मौत आके रहेगी। ए अल्लाह, मौत तो आएगी ही, अल्लाह के फरमान के मुताबिक मौत तो आने ही है एक बंदे को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमूने के तौर पे अब इस जहान में, इस दुनिया में लोगों को दिखा दिया। अभी आपने कुछ ही सप्ताह पहले अभी बालासोर का हादसा देखा होगा आपने। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत ऐसे लोग थे जो बच भी गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन ट्रेनों और इन हादसात के अपने दुनिया में बसने वाले बंदों को पैगाम दिया है, ऐ मेरे बंदो, देखो, तुम जाना चाहते थे चेन्नई, तुम जाना चाहते थे हैदराबाद, तुम जाना चाहते थे मुंबई, तुम जाना चाहते थे बेंगलोर, तुम जाना चाहते थे कलकत्ता और हावड़ा, लेकिन देखो तुम्हारे रब की मर्जी ये हुई कि तुम्हें रास्ते ही में खत्म कर दिया जाए। तुम्हारे रब की मर्जी ये हुई कि तुम्हें रास्ते ही में तुम्हारे सफर को रोक दिया जाए। तो जब तुम्हारे रब ने चाहा तो तुम चाह करके भी, टिकट कंफर्म करके भी, एसी में बैठ कर भी न चेन्नई जा सके, न कलकत्ता पहुंच सके, न बंबई पहुंच सके, न बेंगलोर जा सके, कहीं नहीं जा सके। रब ने जहां रोक दिया 1 इंच से आगे नहीं बढ़ सके। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह इस ऐसे हादसात के जरिए, ऐसे वाकयात के जरिए अपने बंदों को यह सबक सिखाता है कि देखो, ये जिंदगी जो तुमने दी है, ये तुम्हें, तुम्हारा इसमें इख्तियार नहीं है। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें जिंदगी वैसे ही गुजारनी होगी जैसा कि तुम्हारा परवरदिगार चाहता है, जैसा कि तुम्हारा खुदा चाहता है।
और अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो टिकट कटा लो बंबई का, टिकट कटा लो अमेरिका का, टिकट कटा लो चीन और जापान और पाकिस्तान का, लेकिन रब जहां चाहेगा वहीं तुम्हें रोक देगा, तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मौके पे ऐसे वाक़ियात के जरिए अपने बंदों को दिखाया, कुदरत का कमाल दिखाया कि कुदरत का करिश्मा देखो कि कुदरत जब चाहे जहां चाहे वहीं रोक दे, उससे 1 इंच कोई ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। कुदरत जिसको जहां चाहे वहीं रोक दे, उससे ना कोई 1 इंच आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन मौत भी आती है तो पहले वार्निंग देकर आती है। मौत भी आती है तो पहले वार्निंग देकर आती है, ऐसे नहीं आती है मौत। मौत भी आती है तो पहले वार्निंग देकर आती है। पूछा गया, ए मलकुल मौत, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से पूछा, जी बता कि तू जब आता है तो क्या पहले खबरदार कर देता है, पहले तो इंफॉर्मेशन दे देता है, पहले तो बता देता है कि लोगों होशियार रहो मैं आ रहा हूं। मौत का फरिश्ता जब आता है तो मेरे नबी पूछते हैं कि मौत का फरिश्ता इजराइल, ये बता क्या अल्लाह के बंदों को तू बता के आता है? सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, बस थोड़ी देर तकरीर होगी, इसके बाद खत्म। मौत के फरिश्ते से कहा कि बता क्या तू बता के आता है कि अल्लाह के बंदों में आ रहा हूं? अल्लाह अकबर। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम मैं खाकर कहता हूं कि मैं बगैर बताए अल्लाह के बंदे के पास जाता ही नहीं। मैं बगैर बताए अल्लाह के बंदे के पास जाता ही नहीं हूं। मैं उस वक्त तक उसकी रूह नहीं निकालता जब तक कि उसे खबरदार न कर दूं, जब तक कि उसे इंफॉर्मेशन न दे दूं, जब तक कि मैं उसे बता न दूं कि अल्लाह के बंदे मैं तेरे पास आ रहा हूं, तेरी रूह निकालने आ रहा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तो जरा ये तो बता कि तू कैसे खबरदार करता है? मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मरने वाले, जब जिसकी मौत लिखी रहती है, जिसकी मौत होने वाली होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मैं पहले उसके पास कासिब बनकर अल्लाह के हुक्म से, अगर वो जवानी के आलम में होता है तो मैं उसके बाल को सफेदी में अल्लाह रब्बुल इज्जत बदल देता है। और जब बाल सफेद हो जाता है तो ये समझ लेना चाहिए अल्लाह के बंदों को कि मौत का फरिश्ता अब इसके बाद आने वाला है। दूसरी निशानी मलकुल मौत ये बताते हैं कि जब बंदा का बाल सफेद हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि इसके बाद मौत आने वाली है। दूसरी निशानी ये बताते हैं कि अल्लाह मरने से पहले बंदे को किसी न किसी बीमारी में मुब्तला कर देता है। कोई ना कोई उसको बीमारी दे देता है, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी खराब हो, हार्ट हो, कोई ना कोई उसको बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत दे देता है। तो जब बीमारी होती है तो मलकुल मौत कहता है कि अल्लाह ने उसे बीमारी दी, तो उस बंदे को समझ जाना चाहिए कि इस बीमारी के बाद हमें मौत का फरिश्ता आने वाला है। इसके बाद मलकुल मौत कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बुढ़ापे के बाद उस बंदे को, जो बंदा खड़ा होकर सीना तान के चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको थोड़ा झुका देता है, थोड़ा उसके पोजीशन को डाउन कर देता है कि अब तुम सीना तान कर नहीं चल सकते, अब थोड़ा झुक कर चलो। तो मलकुल मौत कहते हैं कि जब बंदा थोड़ा झुक के चलने लगता है तो उस बंदे को समझ जाना चाहिए कि अब इसके बाद मौत का फरिश्ता आने वाला है, अब इसके बाद मौत का फरिश्ता आने वाला है। अल्लाह अकबर। इसके बाद मलकुल मौत कहते हैं कि ऐसी निशानियां जब बंदों को दे दी जाती है, बंदों को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, बंदों को पहले से बाखबर कर दिया जाता है, बंदों को पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, ऐ बंदो बीमारी आ गई है अब संभल जाओ, ऐ बंदो तुम्हें बुढ़ापा आ गया है अब संभल जाओ, ऐ बंदो तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं अब संभल जाओ। इसके बाद मलकुल मौत कहते हैं कि इसके बाद भी अगर बंदा नहीं संभलता है तब मैं खुद जाकर कहता हूं, तब मैं खुद जाकर कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें पहले अलर्ट किया, तुम नहीं सुधरे, अल्लाह ने पहले तुम्हें इंफॉर्मेशन भेजी, तुम नहीं सुधरे, अल्लाह ने पहले तुम्हें खबरदार किया, तुम नहीं सुधरे, तो सुन लो अब मैं मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह निकालने के लिए मैं खुद आ रहा हूं, अब मेरे बाद कोई नहीं आने वाला।
अब मैं खुद आ रहा हूँ, मेरे आने के बाद न बीमारी आएगी, न बुढ़ापा, न बाल सफेद होंगे। मेरे आने के बाद अब कोई नहीं आने वाला, अब तुम्हें यहाँ से चलने का वक्त हो गया है। तो हर एक बंदे के पास जब मौत का फरिश्ता पहुंचता है तो पहले से उसको अलर्ट कर देता है, बाखबर कर देता है कि ए अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जो बुढ़ापा तारी हो गई है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो जिल्दें ढीली पड़ गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बाद तुम्हें मौत देने वाला है। पहले संभल जाओ, सुधर जाओ, तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में और सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। ये तो बात हो गई कि मौत के ताल्लुक से। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मरने के बाद आज लोग बड़े बड़े सोफे पे, बड़े बड़े कारों में, मर्सिडीज में घूमते हैं और ये सोचते हैं कि हमको तो अभी मौत आने वाली ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये जान लो कि जब मौत आएगी ना तो सारे फॉर्च्यूनर, BMW और ये सफारी और ये लग्जरी कारें ये धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आने वाला। तुम जो सोच रहे हो ना कि ये एयर कंडीशन बिल्डिंग बना लिए, ये कोई ना बिल्डिंग काम आएगी ना ये गाड़ियां काम आएगी। जब तुम्हारी मौत होगी ना तो उसी चारपाई पे तुम्हें भी रख करके कब्र तक पहुंचा देंगे ये लोग, जिस चारपाई पे एक मजदूर को लिटा के कब्रिस्तान लाया गया, उसी चारपाई पे तुम्हें लोग सुला देंगे जिस चारपाई पे एक मजदूर को लिटा के लोग कब्रिस्तान पहुंचाए थे। सारी गाड़ियां, ये फॉर्च्यूनर, ये BMW और ये लग्जरी कारें, ये कंडीशन घर, ये सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे, कोई काम नहीं आने वाला। अगर कोई काम आने वाला है तो सुन लो, दो लोग ऐसे हैं जो काम आने वाला। मैं काम की बात बता के बात खत्म करता हूं। दो लोग ऐसे हैं, दो लोग जो काम आने वाले हैं। शॉर्ट में आपको बताऊं, आप मेरी तरफ देखिए, शॉर्ट में सुनिए कि दो लोग आपको काम कौन आने वाले हैं। जमीन के ऊपर जो आपको काम आने वाले हैं वो इधर देखिए। अगर इशारा समझ रहे हैं तो आप लोग बोल दिए, सुभान अल्लाह, आप लोगों की बात हो रही है। जमीन के ऊपर अगर काम आने वाले हैं कोई तो इधर देखिए। ये दुनियादार लोग जिसको आप बड़ी इज्जत देते थे ना, जिसको आप करोड़पति समझते थे ना, जिसको एयर कंडीशन रूम में बिठाते थे ना, वो भी काम नहीं आएंगे। जिसको आप हकीर समझते थे, जिसको आप कमतर समझते थे, जिसको आप जलील समझते थे, जिसके पास बैठना आप पसंद नहीं करते थे, जिसको बात बात में ये कहते थे इसको तो भगा देंगे, इसको तो निकाल देंगे, बात बात में जिसको कहते थे इसको 10,000 20,000 दे के क्या करेंगे, बात बात में जिसको कहते थे ना ये इतनी सारी फैसिलिटी लेके क्या करेगा, ये दुनियादार के चक्कर में जिसको आप कम समझते थे ना, इस जमीन के ऊपर देख लो आंखें फाड़ के, यही काम आने वाले, यही काम आने वाले। देख लो, अगर कोई देखना चाहता है, मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। जमीन के ऊपर यही काम आने वाले हैं। गोया कि औरंगजेब को कहने की इजाजत दे दो, ए दुनिया वालों, जमीन के ऊपर तुम्हें नाइबे मुस्तफा आने वाले हैं और जमीन के नीचे प्यारे मुस्तफा आने वाले हैं। जमीन के नीचे मुस्तफा काम आने वाले हैं और जमीन के ऊपर ये नाइबे मुस्तफा काम आने वाले हैं। अगर आपको इनसे काम लेना है तो इनसे रिश्ता मजबूत करो। यकीन जानो ये मुस्तफा के इल्म के वारिस हैं। ये खुश हो गए तो मुस्तफा जाने रहमत भी खुश होते हुए नजर आ रहा है। समझ गए? बात बातों में मत उलझो इनसे और इनके चक्कर में भी मत पड़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे 5,000 में खिलाता है वो जानता है। आदमी तो लाखों करोड़ों कमा रहा फिर भी पेट नहीं भर रहा, लेकिन अल्लाह 5,000 में 10,000 में कैसे खिला रहा है वही जानता है। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो, इन्हें अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो और इनसे रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि एक बात याद रखो, ये नाइबे मुस्तफा है। ये अगर दुनिया में नाराज हो गए और मैदान महशर में तुम पहुंचे और वहां इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये वही आदमी है जो बात बात में मुझसे लड़ाई किया करता था, ये वही आदमी है जो मेरी बुराई किया करता था, ये वही आदमी है जो मुझको गाली दिया करता था, ये वही आदमी है जो मुझसे झगड़ा किया करता था। अगर मुस्तफा जाने रहमत को इन लोगों ने शिकायत कर दी तो जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली है।
जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली है। और अगर इसने कह दिया या रसूल अल्लाह, इन्होंने दुनिया में तो पानी पिलाया था, या रसूल अल्लाह इसने तो चाय पिलाया था, या रसूल अल्लाह इसने तो बिरयानी खिलाई थी, या रसूल अल्लाह इसने तो पुलाव गोश्त खिलाया था, ये खुश होके अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को वहां कह दिए तो मुस्तफ़ा खुश होंगे, सबको साइड करेंगे, आपको पहले जन्नत में जाने की इजाजत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे बंगाला, फैजाने हुजूर सैयद अरब शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती औरंगजेब साहब। अब एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक लॉजिकली बात सुनिए। एक ही वक्त में मेरे नबी बहुत सारे लोगों के कब्रों में कैसे पहुंच सकते हैं? इट इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही वक्त में नबी, सवाल किया जाता है ना, कब्र में 3 सवाल होते हैं। कितने सवाल? जोर से बोलिए। अभी आपके पास मुनकर नकीर नहीं आएंगे, डरिए मत, वो मरने के बाद कब्र में आएंगे। अभी आपके पास किरामन कातिबीन है, वो लिख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मुनकर नकीर कब्र में आएंगे तो आप ये मत सोचिए कि बोल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घसीट के ले जाए, बगल में कब्रिस्तान है, ऐसी बात नहीं है। जोर से बोलिए, कब्र में कितने सवाल? पहला सवाल किसी को याद है? आप में से किसी को याद है? बोलिए भाई, आप लोग मत बोलिए। कई गाय, कई बैल, भैंस आप खा गए, एक सवाल कब्र का किसी को नहीं याद? हाँ, कहिए सुभान अल्लाह। पहला सवाल एक आदमी को याद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सदक़े में हम सबको तीनों सवाल याद करवा। पहला सवाल कब्र में जो होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अच्छा, वो सवाल कौन सा भाषा में होगा? अरबी में होगा। आप लोग सब अरबी जानते हैं? नहीं जानते? घबराइए मत। जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है तो यहाँ चाहे वो जो भाषा बोले, फारसी बोले, अरबी बोले, उर्दू बोले, बंगला बोले, बिहारी बोले, जो बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लैंग्वेज को कब्र में अरबी कर देता है। और अरबी एक ऐसा भाषा है जो कि जन्नती भाषा है। अरबी एक ऐसा खुशकिस्मत भाषा है जो कि कुरान का भाषा है, जो कि हदीस मुस्तफा का भाषा है। तो पहला सवाल कब्र में क्या होगा? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? इसका जवाब क्या? हैव यू आंसर? बोलिए। अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब एक बात और बता दूं, कब्र में जब ये सवाल करेगा ना, फरिश्ता सवाल करेगा ना, तो वहां शैतान घुस जाएगा। देखिए, धोखे में मत पड़िएगा, मैं आज बता दे रहा हूं, वहां शैतान घुस जाएगा। तो जब फरिश्ता सवाल करेगा कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो फरिश्ता इशारा करेगा, शैतान इशारा करेगा, इधर इधर, ऐसा ऐसा, बोलो बोलो, ये सामने सामने, यानी शैतान कहलवाएगा, बोलो ये शैतान हमारा खुदा। तो फरिश्ता जब सवाल करेगा तो ये शैतान आपको बहकाएगा। उस वक्त आपको बहकना नहीं है, आप यहाँ सवाल याद कर लीजिए, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, माँ दीनों का। दूसरा सवाल क्या है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इसका जवाब इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। तीसरा सवाल, इसके बाद मेरी तकरीर खत्म। तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुलु फी शान हादर रजुल या फी हक़ हादर रजुल। वहां पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जाएगा कब्र में। कब्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बता कि तू इनके बारे में क्या कहते थे, दुनिया में तुम इनके बारे में क्या कहते थे। जब चेहरे मुस्तफा दिखाया जाएगा तो जो आशिक होगा वो तो मचल जाएगा, और जो बड़ा भाई कहता, जो अपने जैसा कहता था दुनिया में, उसका क्या होगा? तो जो आशिक होगा
वो तो यही कहेगा ना, ये तो वही है जिसके याद में हम सुबह भी क्या करते थे, शाम भी किया करते थे। ये तो वही है ना जिसके ऊपर बगैर देखे सलाम पढ़ा करते थे। ये तो वही है ना जिसके ऊपर बगैर देखे दुरूद पढ़ा करते थे। तो जब नबी का चेहरा कब्र में दिखाया जाएगा तो हर एक उम्मती के कब्र में दिखाया जाएगा। तो एक ही वक्त में अगर ये इतनी बड़ी दुनिया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का इंतकाल हर एक मिनट, हर एक लम्हा, हर एक घंटे पे हो रहा है। तो अगर एक एक मिनट पे एक आदमी का इंतकाल हो रहा, एक साथ अगर 10 आदमी का इंतकाल हुआ, एक साथ अगर 10 आदमी का इंतकाल हुआ तो 10 के कब्र में एक ही वक्त चेहरा दिखाया जाएगा। क्योंकि मुनकर नकीर जो सवाल करने आएंगे तो एक ही वक्त आएंगे। तो एक ही वक्त में जब सवाल होगा तो एक ही वक्त में चेहरा मुस्तफा भी होगा। तो क्या यह पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही वक्त में मेरे नबी का चेहरा उन 10 लोगों की कब्र में नजर आए? आपको समझ में आती है बात? एक वक्त में कैसे हो सकता है कि नबी का चेहरा तमाम उम्मतियों की कब्र में नजर आए? ये पॉसिबल नहीं लगता है ना। मैं आपको एक लॉजिक के जरिए समझाता हूँ। ये सामने क्या लगा है? सामने क्या लगा है? कैमरा लगा है। क्या मैं उस कैमरे में नजर आ रहा हूँ? क्या सैयद साहब भी नजर आ रहे हैं? क्या मौलाना अरशदुल कादरी भी नजर आ रहे हैं? ये लोग कैमरे में नजर आ रहे हैं, ये पीछे वाले भी नजर आ रहे हैं। अगर कैमरा उधर कर दिया जाए तो वो भी नजर आ रहे हैं। कैमरे में हम नजर आ रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं हमको? एक लॉजिक के जरिए समझिए कि एक वक्त में मुस्तफा जाने रहमत अपने कई गुलामों के कब्र में आ सकते हैं या नहीं? कितने लोग, ये लाइव चल रहा है, लाइव कितने लोग देख रहे हैं? हजारों लोग। क्या ये रानीगंज वाले ही देख रहे हैं या बाहर वाले भी देख रहे हैं? बाहर वाले भी देख रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तान वाले ही देख रहे हैं या चीनो जापान वाले भी देख सकते हैं? पूरी दुनिया देख सकती है। यानी अगर आपके सामने एक कैमरा रख दिया जाए, वो कैमरे में अगर उसको लाइव चला दिया जाए तो इस कैमरे की मदद से चीनो जापान वाला भी उसी वक्त, उसी सेकंड, उसी लम्हे आपको जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं उसी तरह पूरी दुनिया आपको देख सकती है। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया की टेक्नोलॉजी का कमाल है कि दुनिया की एक छोटी सी टेक्नोलॉजी ने, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी सी दिमाग क्या दे दिया, थोड़ी सी ताकत क्या दे दी कि एक ही वक्त में ये कैमरा पूरी दुनिया को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक आदमी रानीगंज के मजार शरीफ में बोल रहा है, एक ही वक्त में एक आदमी गौसे बंगाला के दरबार में बोल रहा है। पूरी दुनिया उसको उसी वक्त, उसी सेकंड, उसी लम्हे देख रही है। तो जब दुनिया की टेक्नोलॉजी का ये कमाल है कि एक वक्त में दुनिया की टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया कैमरे की मदद से एक इंसान को पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, तो फिर अल्लाह के महबूब को कब्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल अता किया है कि एक ही वक्त में मुस्तफा भी लाखों नहीं करोड़ों गुलामों की कब्र में नजर आ सकते हैं। एक ही वक्त में मेरे आका करोड़ों गुलामों के कब्र में भी नजर आ सकते हैं। जिस तरह एक कैमरा करोड़ों आदमियों को दिखा सकता है एक ही वक्त में, उसी तरह मेरे आका भी एक ही वक्त में करोड़ों गुलामों के कब्र में भी आ सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैयत को कब्र में सलाम करना 1 मिनट की बात है, इसके बाद आप सब खड़े हो जाइएगा। 1 मिनट से अगर ज्यादा हो तो आप खड़े हो जाइएगा, टाइम देख लीजिए, और नहीं होइएगा तो फिर हम खड़े रहेंगे। मैयत को कब्र में सलाम करना। मेरे आका ओहद पहाड़, ओहद कब्रिस्तान, जो लोग हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए गए उन्हें मालूम है। मेरे आका एक दिन ओहद कब्रिस्तान पहुंचे और पहुंच कर क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। यानी ओहद के कब्र वालों को मेरे आका ने सलाम किया। क्या किया? जोर से बोलिए।
सब लोग की तवज्जो है। मेरे आका ने कब्र वालों को क्या किया? सलाम किया। अब जरा ईमान से बताइए, आका ने जिंदा समझ के सलाम किया या मुर्दा समझ के? बोलिए, कौन सलाम किए? नबियों का इमाम। जिंदा समझ के या मुर्दा समझ के? जिंदा समझकर मेरे आका ने कब्र वालों को सलाम किया। ए लोगों, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो इमामुल अंबिया होकर के जब कब्र वाले को जिंदा समझकर सलाम कर सकते हैं, तो हम उसके उम्मती, उसके गुलाम होकर के मुस्तफा को क्यों सलाम नहीं कर सकते? वो इमामुल अंबिया होके, नबियों का इमाम होकर जब वो कब्र वाले को सलाम कर सकते हैं, तो हमें तो तरीक़े मुस्तफा की पैरवी करनी है। हम फिर गुंबदे खजरा वाले आका को क्यों सलाम नहीं कर सकते? इसलिए आइए, खड़े हो जाइए, नबी की बारगाह में सलाम कर लीजिए।